हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग अच्छे हों, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। फ्रेंड्स लोग, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया रवि? अच्छी बात। उसके बाद अगली डेफिनेशन देखिए, पैरालेक्सिस थ्योरम क्या होता है? समांतरोच्छ की प्रमेय। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम थ्रू सेंटर ऑफ मास एक्वायर्स बिटवीन टू द एक्सिस। यानी इसको हम डिनोट करेंगे ICM इक्वल टू हो जाएगा MH स्क्वायर। इसको हिंदी में देखिए, समांतरोच्छ की प्रमेय क्या होती है? गुणनक्ष के परितः किसी पटल का जड़त्वागुण पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण पटल के द्रव्यमान और समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? अच्छी बात। अब अगली डेफिनेशन देखिए, वेंचुरीमीटर क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम ध्रुव के प्रवाह का क्षैतिज वेग ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखिए, कोटिमान क्या होता है? ये किसी ने पूछा था, इसको पूछा था रवि ने। तो इसको देखिए, यदि हम किसी भौतिक राशि को उसकी निकटतम 10 की घातों के रूप में लिखें तो 10 की घातों के रूप में प्राप्त उस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। समझ गए? अच्छी बात। इसके बाद देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है? समतल में स्थित वह पृष्ठ। पहला पॉइंट देखिए, समतल में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का निर्माण करते हैं, जिससे एक नए प्रकार की तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि इन बढ़ती हुई तरंगिकाओं का अन्वलोप यानी स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचा जाए तो यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब अगली डेफिनेशन पूछे थे दिनेश ने, लेजर का पूरा नाम क्या है? इन्होंने पूछा था, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। और द्रव्य क्या होता है? यानी मैटर। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता रहता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वो हमारा द्रव्य होता है। समझ गए? किसी पुनीत ने पूछा था, सर मार्जिनल वेलोसिटी क्या होता है, यानी सीमांत वेग क्या होता है? जब कोई धातु का गोला किसी अनंत विस्तार वाले द्रव में डाला जाता है तब उस पर एक श्यान बल कार्य करता है। जब यह श्यान बल गोली पर नीचे की ओर कार्य करने वाले प्रभावी बल के बराबर होता है तो गोली एक नियत वेग से नीचे की ओर उतरने लगती है। इस नियत वेग को क्या बोलते हैं? सीमांत वेग बोलते हैं। समझ गए? अच्छी बात। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन देखिए, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? स्रोत एवं श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसके बाद अगली डेफिनेशन पूछे थे पुनीत ने, कहा था सर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? एक समान वृत्ति गति करते हुए पिंड की चाल अचर रहते हुए भी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है और गति की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर दिष्ट रहती है। इसे अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। रवि ने पूछा था, सर दिक्पात का कोण क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर और खगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। समझ गए? अच्छी बात। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इसको बोलते हैं। यदि कोई गर्म वस्तु वायु में ठंडी की जाती है तो ऊष्मा हानि परिवर्तन की दर सक्रिय तापांतर के समानुपाती होता है, बशर्ते कि यह तापमान 25 से लगा के 30 से अधिक ना हो। यह ऊष्मा का शीतलन नियम कहलाता है। समझ गए? अच्छी बात। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखिए, कैपिलरी यानी केशिका क्या होती है? एक समान व्यास की पतली नली जिसमें केश के समान बारीक छिद्र हो, केशिका या केशनली कहलाता है। केशिकात्व क्या होता है? केशनली में ध्रुव का चढ़ना या उतरना केशिकात्व कहलाता है। वेव फ्रंट क्या होता है? समतल में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। अगली डेफिनेशन देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है?
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ नहीं इम्पॉर्टेंट है। परावैद्युतांक देखिए, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं। स्पीड को क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और इसके बाद डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस यानी दूरी होती है। एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी बराबर चाल बटे समय होता है। समझ गए? अच्छी बात। इसके बाद अगली डिफिनीशन देखिए, अच्छी डिफिनीशन है केपलर के नियम। पहला पॉइंट है इनका, देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते सूर्य इस कक्षा के एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम देखिए, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करती है, तब ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तीसरा नियम देखिए, ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी की तृतीय घात के अंतर्मानुपाती होता है। हेलो फ्रेंड, इसके लिए धन्यवाद। वो कल बताएंगे, ठीक है? इतना याद करके आना। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं।